कभी सोचा है कि समय, जिसे हम मिनटों और सालों में नापते हैं, वो असल में ब्रह्मांड के स्केल पर कैसा दिखता होगा? क्या ये बस एक सीधी लकीर है जो हमेशा आगे ही बढ़ती है, या फिर ये एक बहुत बड़ा पहिया है जो घूम घूम कर बार बार वहीं वापस आता है? आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के इसी विशाल चक्र की एक बहुत ही खास इकाई मनवंतर की कहानी को समझने वाले हैं। अच्छा, इस ब्रह्मांडीय पैमाने को समझने के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 432 करोड़ साल। मतलब ये संख्या इतनी इतनी ज्यादा है कि हम इसकी कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। लेकिन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के हिसाब से ये सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन। तो इस विशाल विषय को आसानी से समझने के लिए देखते हैं कि आज हम इस सफर में कहाँ-कहाँ जाएंगे। हम समय के ब्रह्मांडीय चक्र से शुरू करेंगे, फिर 14 मनुओं को जानेंगे, हमारे अपने वर्तमान युग पर फोकस करेंगे, भविष्य के मनु की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे और आखिर में सृष्टि और विनाश के पूरे महाचक्र को समझेंगे। तो सबसे पहली बात, समय का ब्रह्मांडीय चक्र। जैसा कि हमने कहा, यहाँ समय एक सीधी लकीर नहीं बल्कि एक घूमता हुआ पहिया है, और इस विशाल पहिए के अंदर समय को कुछ खास इकाइयों में मापा जाता है, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। और इसी खास इकाई को कहते हैं मनवंतर। ये समय का एक बहुत ही लंबा दौर है, एक पूरा ब्रह्मांडीय युग जिस पर एक मनु का शासन होता है। और ये कितना लंबा होता है? ये होता है 71 चतुर्युग के बराबर। मतलब सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों का एक सेट जब 71 बार घूम जाता है, तब जाकर एक मनवंतर पूरा होता है। और कमाल की बात यह है कि हर मनवंतर सिर्फ समय का एक टुकड़ा नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी कॉस्मिक गवर्नमेंट की तरह है। देखिए, इसका एक शासक होता है जिसे मनु कहते हैं। फिर होते हैं 7 महान ऋषि यानी सप्तर्षि, जो कॉस्मिक लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखते हैं। मनु के पुत्र धरती पर वंश को आगे बढ़ाते हैं। और हाँ, हर मनवंतर के अपने खास देवता भी होते हैं, और इन सबका एक ही मकसद है, धर्म को बनाए रखना और दुनिया की रक्षा करना। तो एक मनवंतर का मतलब हुआ एक मनु। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा के एक दिन में, जिसे एक कल्प भी कहते हैं, एक के बाद एक कुल 14 मनु शासन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन है ये 14 शासक। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हम इस पूरे महाचक्र में आखिर है कहाँ। देखिए, पहले 6 मनु, स्वयंभू से लेकर चाक्षुष तक, ये सब अब अतीत का हिस्सा हैं। हम इस वक्त 7वें मनवंतर में जी रहे हैं, जिसके शासक हैं वैवस्वत मनु। और भविष्य में सावर्णी समेत 7 और मनु आने वाले हैं। ये समय के नक्शे पर हमारी अपनी जगह है। और हर युग अपने आप में बिल्कुल अलग था। मिसाल के तौर पर, पहले मनु स्वयंभू के समय में मरीचि और अत्रि जैसे सप्तऋषि थे। लेकिन जैसे ही दूसरा मनवंतर आया, स्वरोचिषा मनु के साथ ऋषि और देवता दोनों बदल गए। बृहस्पति और दत्तात्रेय जैसे ऋषि आए और तुषित नाम के देवता थे। इससे ये साफ हो जाता है कि हर युग की अपनी अलग ब्रह्मांडीय व्यवस्था होती है। तो चलिए अब इस बड़े से कॉस्मिक मैप से सीधा जूम इन करते हैं हमारे अपने वक्त पर, उस मनवंतर में जिसमें हम सब अभी जी रहे हैं। ये जानना वाकई बहुत रोमांचक है कि आखिर हमारे इस युग की कमान किसके हाथ में है। तो हमारे इस 7वें मनवंतर के मनु हैं वैवस्वत मनु, और हमारे सप्तर्षि वो हैं अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र और जमदग्नि। ये वो महान आत्माएं हैं जो हमारे समय में धर्म की व्यवस्था की देखरेख कर रही हैं। और हाँ, वैवस्वत मनु के ही एक प्रसिद्ध पुत्र थे इक्ष्वाकु, जिनसे महान सूर्यवंश की शुरुआत हुई थी। तो वर्तमान की बात तो हो गई, अब क्या? चलिए एक झलक भविष्य की भी देखते हैं। और मजे की बात यह है कि अगले यानी 8वें मनु की कहानी हमारे आज के मनु से ही बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये एक दिव्य परिवार की बहुत ही अद्भुत कथा है। तो कहानी की शुरुआत होती है सूर्यदेव यानी विवस्वान और उनकी पत्नी संज्ञा से, और इसी कहानी में हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों मनुओं के जन्म का रहस्य छिपा है। और यहीं कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। संज्ञा सूर्यदेव के तेज को सहन नहीं कर पाती और अपनी जगह पर अपनी ही एक परछाई छाया को छोड़कर चली जाती हैं। तो संज्ञा से जन्म होता है हमारे वर्तमान मनु वैवस्वत का, और छाया से जन्म होता है भविष्य के मनु सावर्णी और शनिदेव का। जी हाँ, यानी हमारे वर्तमान और भविष्य के मनु सौतेले भाई हैं।
लेकिन रुकिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो अभी बाकी है। वो ये कि भविष्य के मनु, सावर्णी आज भी जीवित हैं। ग्रंथ बताते हैं वे आज भी मेरुगिरी के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं। सोचिए, वो आज भी इसी वक्त अपने आने वाले शासनकाल के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और जब सावर्णी मनु का युग आएगा तो उनकी कॉस्मिक टीम भी तैयार है। अगले सप्तर्षियों में परशुराम, व्यास और अश्वत्थामा जैसे महान नाम शामिल होंगे। ये नाम तो हम सब जानते हैं। यही वो हस्तियां हैं जो अगले युग में धर्म की बागडोर संभालेंगी। ये ब्रह्मांडीय योजना की निरंतरता को दिखाता है। तो चलिए अब एक बार फिर से जूम आउट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि मनवंतर का ये पूरा कॉन्सेप्ट सृष्टि और संहार के सबसे बड़े साइकिल में कहाँ फिट बैठता है। तो ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है, इसे ऐसे समझिए। 71 चतुर्युग मिलकर बनाते हैं एक मनवंतर। फिर ऐसे 14 मनवंतर मिलकर पूरा करते हैं ब्रह्मा का एक दिन, यानी एक कल्प। हर कल्प के अंत में होता है प्रलय, जब पूरा ब्रह्मांड भगवान नारायण में विलीन हो जाता है। और फिर एक आराम के बाद एक नया कल्प शुरू होता है और सृष्टि का चक्र फिर से घूमने लगता है। लेकिन ये प्रलय सिर्फ विनाश नहीं है, ये एक रीसेट बटन की तरह है। हर संहार के बाद कुछ महान ऋषियों और दिव्य आत्माओं को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि वे अगले युग में, अगली सृष्टि में ज्ञान और धर्म को आगे ले जा सकें। मतलब ज्ञान की ये धारा कभी टूटती नहीं है। तो फिर इस सब का गहरा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि ये पूरा ब्रह्मांड, ये सृष्टि और विनाश का आना जाना, सब कुछ एक ही शाश्वत दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। वही एक शक्ति है जो अनगिनत दुनियाओं को बार बार बनाती है और फिर अपने में ही समेट लेती है। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर समय वाकई एक सीधी रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, तो क्या इसका ये मतलब है कि हर अंत, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, असल में बस एक नई शुरुआत का इशारा है? इस पर विचार कीजिएगा।